हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। आपको संविधान संशोधन से जो भी डाउट होंगे वो ज़रूर क्लियर होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करें। जो आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ दी? आपके पास ऑप्शंस हैं 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या फिर 72वां संविधान संशोधन। दोस्तों, यह ऐसा संविधान संशोधन है जिससे लगभग हर एग्जाम्स में प्रश्न आए हुए हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये बात पता होती है कि यदि संविधान संशोधन से प्रश्न पूछा गया है और उसमें हमें उत्तर नहीं पता है तो हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है। इसमें सबसे आसान होता है ऑप्शन ए टिक करना, 42वां संविधान संशोधन। और ज़्यादातर केस में दोस्तों यह सही भी होता है और ये नहीं कि आप हर प्रश्न में यही तुक्का आजमाएं कि कोई संविधान संशोधन पूछा गया है और आप उसमें 42वां ही लगा कर चले आएँ, तो ऐसा हर जगह नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, भारत में किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? 35वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 53वां संशोधन। तो दोस्तों, यह बहुत ही प्रचलित प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। इसका सही उत्तर है विकल्प यहाँ जो है प्रश्न नंबर दूसरे का सही जवाब है विकल्प बी, 42वां संशोधन। ठीक है, चूँकि दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में बहुत ही बड़ा जो है संशोधन किया गया था, इसलिए जो है इसे लघु संविधान कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के न्यूनतम आयु सीमा को कितने वर्ष किया गया था? यहाँ जो है टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। ये प्रश्न सिंपल पूछना चाहता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुनाव लड़ने के लिए उनकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका सही जवाब है 30 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में बालकों के अधिकार पर आधारित संशोधन कब किया गया था? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 86वां संशोधन, 73वां संशोधन। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न जो पूछा है इनमें जो ऑप्शन दिया गया है वहीं से जो है बालकों से रिलेटेड जो है संशोधन किया गया, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें उत्तर देना होता है। अब यहाँ हमें 4 ऑप्शन है, यहाँ 4 विकल्प है, 4 विकल्प में से सबसे सही उत्तर चुनना है। तो अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये प्रश्न गलत है, यहाँ पूरे विकल्प ही नहीं दिए गए हैं। तो भैया आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। आप खुद से विकल्प तैयार नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब होगा 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसके पहले जो संशोधन हुआ था उसमें बालकों से रिलेटेड कोई बातें नहीं थी, लेकिन प्रश्न पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग जो विकल्प हैं उसमें सबसे सही उत्तर जो होगा विकल्प सी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चुनाव के लिए मतदान की उम्र में संशोधन कब किया गया था? ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसका उत्तर पता ही होगा और इसका सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन 1989 में। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण किस संशोधन से दिया गया है?
74वां संशोधन, 106वां संशोधन, 86वां संशोधन या फिर 94वां संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो है अधिक संभावना है कि यह प्रश्न जो है एग्जाम में मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, अर्थात 106वां संविधान संशोधन। 106वां संविधान संशोधन 2023 इसे कब से लागू किया जाएगा, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। संविधान के किस संशोधन द्वारा आपातकाल के दौरान न्यायिक समीक्षा को प्रभावी बनाया गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 76वां संविधान संशोधन या फिर 52वां संशोधन। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो हमें एग्जाम हॉल में कंफ्यूज करते हैं। इनका सबसे आसान तरीका है कि हम बार बार प्रैक्टिस करें। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब है दोस्तों विकल्प बी, अर्थात 44वां संविधान संशोधन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया? 102वां संशोधन, 103वां संशोधन, 104वां संशोधन या फिर 106वां संशोधन। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न के आने की संभावना भी रहती है एग्जाम हॉल में। और कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जिन्हें आपको याद कर लेने चाहिए, जो एग्जाम हॉल में संविधान संशोधन से यदि प्रश्न आया तो यहाँ से ज़रूर आ सकता है। जैसे 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां, 86वां, इसी तरीके से जो है 101, 102, 103, 104, 106, ये सब ऐसे संशोधन हैं जिनसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा भी और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं जिन्हें आपको याद कर लेने चाहिए, लेकिन जितने का नाम हम लोगों ने बताया अभी, इन्हें जो है यदि आप याद किए रहेंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में गलतियों के चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब होगा विकल्प सी। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। भारत में 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायत से, नगरपालिका से, विधानसभा से या फिर इन सभी से? यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और यदि ऐसे प्रश्न आप गलत करते हैं तो जान लीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम से बाहर हैं, क्योंकि ये आसान प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। और यदि आपने आसान प्रश्नों को गलत किया है तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। और प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब है विकल्प ए। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है, किस संशोधन से संविधान में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 58वां संशोधन, 71वां संशोधन, 72वां संशोधन या फिर 61वां संशोधन? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में 3 बार जो है संशोधन किया गया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद जो है ये वाला प्रश्न आप लोग इसे हल करेंगे, इसे मैं नहीं बताऊंगा। और इसके बाद जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और दूसरी बार ये जो है, इनमें से कोई एक उत्तर है, आप लोग इसे कमेंट कर बताएंगे। लोग इसे जो है नमक के ट्रिक से याद करते हैं, जैसे कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और आपको जैसा अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं कि। और प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब होगा विकल्प बी, अर्थात 71वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है
इन तीनों संविधान संशोधन को याद कर सकते हैं और यह प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां संशोधन। प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब है विकल्प ए अर्थात 42वां संशोधन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में वोटिंग के अधिकार का विस्तार कब किया गया था? यह एक बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और इसमें जो है शब्दों का चयन अलग अलग तरीके से करके अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं, और आप लोग जो है इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। यही प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से आया हुआ है, और प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब है विकल्प ए अर्थात 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता किस संशोधन में किया गया था? 42वां संशोधन, 56वां संशोधन, 86वां संशोधन, 44वां संशोधन। तो यहाँ जो है दोस्तों आप लोग जो है ट्रिक लगा सकते हैं कि यदि हमें कोई विकल्प में कोई विकल्प ना संविधान संशोधन के प्रश्न में यदि कोई विकल्प ना समझ में आए तो कौन सा विकल्प टिक करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये ट्रिक काम करेगा और इसका सही जवाब है विकल्प ए अर्थात 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान के किस संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? दोस्तों यदि आपने इसके अगले वाले प्रश्न में एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुने होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। मैंने बताया भी था कि ये तीनों जो है कब कब संविधान में जोड़ा गया था, 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं कब कब जोड़ी गई थी, ये मैंने तीनों बताया था। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे देंगे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब है विकल्प ए। ठीक है, अर्थात संविधान में 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। चलते अगले प्रश्न पर। भारत में 74वें संशोधन के द्वारा किसकी संरचना को मजबूत किया गया? नगरपालिका, विधानसभा, पंचायत, केंद्रीय पालिका। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में 74वें संशोधन के द्वारा किसकी संरचना को मजबूत किया गया? ऑप्शन ए है नगरपालिका, बी है विधानसभा, सी है पंचायत और डी है केंद्रीय कार्यालय। तो यह आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और इसका सही जवाब होगा विकल्प ए अर्थात नगरपालिका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, और यदि हर प्रश्न पर हम लोग एक्सप्लेनेशन देने लगेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। 16वां प्रश्न है, किस संशोधन से जीएसटी को लागू किया गया था? 101वां संशोधन, 102वां संशोधन, 103वां संशोधन, 106वां संशोधन। यह प्रश्न जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है दोस्तों, और अब भी जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब होगा विकल्प ए अर्थात 101वां संशोधन। चलते अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? 101वां संविधान संशोधन के तहत, 102वां संविधान संशोधन के तहत, 103वां संविधान संशोधन के तहत या फिर 104वां संविधान संशोधन के तहत? यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों।
इसके अलावा जो है आप लोग EWS को 10% आरक्षण कब दिया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब होगा विकल्प बी, अर्थात 102वां संविधान संशोधन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां दी? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या फिर 56वां संशोधन? तो यहाँ दोस्तों आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं कि जब संविधान संशोधन के प्रश्न में कोई विकल्प ना समझ में आए तो वहाँ जो है यदि 42वां संविधान संशोधन दिया गया है तो हम लोग उसे टिक कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, इस ट्रिक में जो है कई बार गलतियां होने का चांस है, ठीक है, कई बार गलतियां हो सकती हैं, तो आप लोग समझदारी से जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 86वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 92वां संविधान संशोधन? देखो दोस्तों, ऐसे प्रश्न क्या होते हैं कि हमें अपने समझ से करने होते हैं, क्योंकि अब प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, ये जो है बहुत ही सोचने वाली बात है कि भाई 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या फिर 92वां संविधान संशोधन या फिर 86वां संविधान संशोधन? तो यहाँ विकल्प देखकर जो है आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में जो है विकल्प हमारी काफ़ी सहायता करते हैं। और इस प्रश्न में जो है प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब होगा विकल्प ए। दोस्तों यदि इसमें विकल्प ना होता तो जो है हमें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का समस्या करना पड़ता है। हम ही से कोई पूछ लेता कि बताओ भाई प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो हम एक बार सोचते यार 86वां बताए, या फिर इसके पहले जो मौलिक कर्तव्य 51 का जोड़ा गया था उसे बताए, ठीक है, तो एक बार जो है कन्फ्यूजन ज़रूर होता है। यहाँ विकल्प ने काफ़ी आसानी की। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के संविधान में लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा को कितने वर्ष किया गया था? अब ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है दोस्तों, इसमें जो है हम लोग समय नहीं गवाते, इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, अर्थात 25 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में 73वें और 74वें संशोधन के तहत किसे सशक्त किया गया था? पंचायत और नगर निगम को, विधानसभाओं को, या फिर राष्ट्रपति को, या फिर राज्यपाल को? ये आसान सा प्रश्न है दोस्तों और इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर। संविधान के किस संशोधन के तहत पार्टी लाइन को बदलने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की विचारधारा बदली गई? 72वां संशोधन, 61वां संशोधन, 52वां संशोधन या फिर 44वां संशोधन? तो बेसिकली यह प्रश्न जो है दल बदल से संबंधित है। अब आप लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें जो है बेसिकली दल बदल से संबंधित कानून बनाए गए थे। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा EWS को 10% आरक्षण दिया गया था? यहाँ जो है टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग इसका सही जवाब बताएंगे दोस्तों कि किस संशोधन के तहत EWS को 10% आरक्षण दिया गया था? 101वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन या फिर 102वां संविधान संशोधन? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों और इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, अर्थात 103वां संविधान संशोधन। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? ये वही प्रश्न है दोस्तों, वहाँ EWS दिया गया था, यहाँ जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। शब्दों का खेल है दोस्तों और इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, अर्थात
103वां संशोधन। चलते अगले प्रश्न पर। भारत में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांत को संविधान में कब जोड़ा गया? तो दोस्तों यहाँ हम लोग पुरानी ट्रिक से चलेंगे। 42वां संविधान संशोधन, विकल्प ए। ठीक है, मैं फिर बता दूं दोस्तों, जरूरी नहीं है कि ये ट्रिक हर जगह काम करेगा। हाँ, उस स्थान पर आप रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि संविधान संशोधन के तहत कोई प्रश्न पूछा गया है और उसका उत्तर आपको नहीं पता है और उसमें जो है विकल्प में 42वां संविधान संशोधन दिया गया है और आप जो है तुक्का मारना चाहते हैं, तब आप जो है ऐसा कर सकते हैं, 42वां संविधान संशोधन चुन सकते हैं। नहीं तो यदि आपको नहीं आता तो आप जो है एग्जाम में तुक्का मारने से बचे। आप एग्जाम में तभी तुक्का मारें जब आप जो है आपको ऐसा लग रहा हो कि आप कट ऑफ से बहुत ही नीचे हैं, आपने बहुत ही कम प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं। आप यदि तुक्का नहीं मारते फिर भी आपका नहीं होगा, ऐसी स्थिति में आप लोग तुक्का मार सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि 8वीं अनुसूची से जो है 3 संविधान संशोधन आपको याद रखने हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को, 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को, और 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को। इन 3 संविधान संशोधन को आपको याद रखना है। यह जो है आपके एग्ज़ाम हॉल में अक्सर इनसे जो है प्रश्न पुटअप किए जाते हैं और यहाँ से गलतियाँ होने के चांस अधिक रहते हैं। तो आप जो है इन संविधान संशोधन को याद कर लेंगे। और प्रश्न नंबर 26 का सही जवाब है विकल्प बी, अर्थात भाषा से। चलते अगले प्रश्न पर। 24वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1970 में, 71 में, 72 में, 73 में? यह अच्छा प्रश्न बन सकता है दोस्तों, क्योंकि 24वां जो संविधान संशोधन हुआ था यह काफ़ी चर्चित था। इसका आप लोगों को सन बताना है। प्रश्न नंबर 27 का सही जवाब होगा विकल्प बी, अर्थात 1971 में। चलते अगले प्रश्न पर। दोस्तों यह आपका आखिरी प्रश्न था। यहाँ जो है सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब आप जो है अंत में आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि महिलाओं के लिए लोकसभा तथा विधानसभा में 1/3 सीटों का आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है तथा यह कब से लागू होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके अलावा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगला वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं यह भी कमेंट करेंगे और कहाँ वीडियो में सुधार की ज़रूरत है दोस्तों यह भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों अभी हम भी जो है नए हैं इस क्षेत्र में, जरूरत है, अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जो है सहयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं।